ट्रेडिंग में किसी तरीके से नुकसान से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो प्रॉपर वे में स्टॉप लॉस रखना। यदि हम स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो किस तरीके से हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से हमारे वेल्थ को समाप्त कर सकता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो हाय, मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 12-15 सालों से हूँ। तो मुझे कुछ आइडिया है कि किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो विषय है कि स्टॉप लॉस न लगाए तो क्या होगा। स्टॉप लॉस का लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस सीधा सा से होता है कि हमारा एक छोटा सा नुकसान वाला होता है जिसको हम झेल करके बड़े नुकसान से बच सकते हैं। होता क्या है कि स्टॉक जब हम ट्रेडिंग करने चलते हैं तो यदि स्टॉक हमारी इच्छाओं के विपरीत, यानी जो हमने अनुमान लगाया था कि स्टॉक बढ़ेगा, यदि बढ़ना बंद कर देता है, नीचे गिरना शुरू कर देता है, तो हमें तत्काल अपना पहले तो एक नुकसान का लेवल तय करना चाहिए और जैसे ही वो नुकसान का लेवल निकल जाए वैसे ही हमको उस सौदे से एग्जिट हो जाना चाहिए। यदि हम एग्जिट नहीं होते हैं मित्रों, तो जान लीजिएगा कि वो जो स्टॉक होता है रोज 1-1%, 2-2%, 2% नीचे गिरता रहेगा और कब बहुत बड़े नुकसान में पहुंच जाएगा आपको नहीं पता है। तो स्टॉप लॉस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखने में ऐसा आता है कि स्टॉक कितना भी नीचे चलता जाता है, लोग उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के छोड़ देते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होता है, ट्रेडिंग एक अलग चीज होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक अलग होता है, ट्रेडिंग एक अलग होता है। दोनों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स करेंगे तो नुकसान तय है। ट्रेडिंग के सौदे अलग होने चाहिए और इन्वेस्टमेंट के सौदे अलग होने चाहिए। और जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो किस तरीके से हमारा वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है, हम आज उसको देखेंगे। क्योंकि जैसे होता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक नीचे चलता जाता है, 10% तो गिरा है, रिकवर हो जाएगा। 20% तो गिरा है, रिकवर हो जाएगा। 25% तो गिरा है, रिकवर हो जाएगा। लेकिन मित्रों, जैसे से नीचे चलता जाता है, जितना गिरता है उस लेवल को प्राप्त करने के लिए उसको और भी ज्यादा गेन करना पड़ता है। वो गेन जो होता है, देखा जाए तो एक तरह से जैसे जैसे जल्दी जितना जल्दी गिरावट होता है या जितना ज्यादा गिरावट होता है, गेन उतना ही अधिक होता है। लेकिन हमारे दिमाग में होता है कि 10% गिरा तो 10% रिकवर हो रहा है, 20% शेयर गिरा तो 20% रिकवर। वो 20% की रिकवरी नहीं होता है। आइए, मैंने एक एक्सेल पे शीट तैयार किया है, हम उसको देखते हैं कि क्या कितना होता है, तो क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, यदि स्टॉक हमारा 10% लॉस में है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक्स है, जो भी इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं, तो हमको उस लेवल को प्राप्त, जैसे हमने 100 रुपए का शेयर खरीदा हुआ है और 90 रुपए का शेयर चला गया, तो अब 100 रुपया होने के लिए हमारे दिमाग में होता है 10% बढ़ना है। 10% नहीं बढ़ना है, उसको 11.11% बढ़ना है, यानी 10% की तुलना में ज्यादा हो गया। वही यदि 20% शेयर टूट जाता है, 20% हमारा शेयर लॉस में चला जाता है, तो अब उस लेवल को प्राप्त करने के लिए 25% शेयर को बढ़ना पड़ता है। इसी तरह 30% गिर जाता है तो 42.85% बढ़ना पड़ता है। अब आप देखिए, जैसे जैसे अब ये माइंड गेम है। हम इसको देखते नहीं है, हम सिर्फ लॉस को देखते हैं, लेकिन उस लॉस को रिकवर करने के लिए कितना गेन करना होगा हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जो कि एक बड़ा परसेंटेज होता है। और जितना ही बड़ा परसेंट होता है उतना ही कठिन रिकवरी हो जाता है। 40% टूट जाता है कोई शेयर तो 66% उसको रिकवर होना पड़ेगा। 50% यदि शेयर टूट जाता है तो उसको 100% गेन देना होगा। आप सोच सकते हैं 100% गेन प्राप्त करना कितना कठिन होता है। यदि आप मार्केट में 100 शेयर चुनेंगे तो 100 शेयर में से मुश्किल से 15-20 शेयर होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर 100% रिटर्न देते हैं, या 30-40, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। और वो भी जो 100% गेन लेके आते हैं, साल 1.5 साल या महीने 2 महीने जो भी ड्यूरेशन देखते हैं, वो भी अस्थायी हो पता नहीं चलता है। काफी ऐसे शेयर्स होते हैं जो गिर भी जाते हैं, वोलेटाइल किस्म के होते हैं, गिर भी जाते हैं। तो अब वो देखिए, यदि वो शेयर 60% टूट जाए तो 150% बढ़ना पड़ेगा।
ये अगेन एक ऐसी ऊंचाई होती जा रही है जिसको चढ़ना जो होता है नामुमकिन सा होता जा रहा है। 70% शेयर टूट गया तो 233% रिकवरी चाहिए। 80% शेयर टूटा तो 400%, यानी कि उस शेयर को 4 गुना वहां से होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमारी बाइंग लेवल पर पहुंचेगा। और जब 90% शेयर टूट गया है तो 900% रिकवरी चाहिए, यानी कि 9 गुना यदि वो शेयर बचे तब कहीं जाकर के वो हमारे बाइंग लेवल पर आएगा। और 100% टूट गया तो गए काम से। आप समझ रहे हैं? 900% शेयर गेन प्राप्त करना, यदि आप स्टॉक मार्केट को उठाएंगे, एनएससी में लगभग 1700-1800 कंपनियां लिस्ट है। 1700-1800 कंपनियों में मुश्किल से 2 या 3 ऐसी कंपनियां होंगी, या ज्यादा 7-8 कंपनियां होगी जो साल भर में 900% रिटर्न लेकर के आएंगी। साल भर में 900% रिटर्न लेकर के आएंगे। और हम चाहते हैं कि तत्काल रिकवरी हो जाए, तो संभव है? जान लीजिए, प्रकृति का नियम है, गिरना बहुत तेजी से होता है, चढ़ना बहुत मुश्किल से होता है। कोई शेयर जितने दिन में चढ़ता है, जितना परसेंट चढ़ता है, उससे ज्यादा गिरावट उससे कम दिनों में हो जाता है। तो चढ़ना कठिन होता है, उतरना आसान होता है। जस्ट उसी तरह से जितना ज्यादा लॉस होता रहेगा, उसकी रिकवरी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। तो हमारा सुरक्षित रहने का तरीका यही है कि हम स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, हमें उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। और निकलेंगे तो हम बड़े नुकसान से बचाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा कि स्टॉप लॉस किस तरीके से हमको नुकसान करता है और उससे बचने का क्या उपाय है। और स्टॉप लॉस रखने का सीधा तरीका होता है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो सीधा तरीका होता है, आप मूविंग एवरेज को फॉलो करिए। सबसे अच्छा और आसान स्टॉप लॉस होता है। मूविंग एवरेज कौन सा? नीचे बढ़ते क्रम में सबसे नंबर 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का। आप इन सबको मूविंग एवरेज का, जितना शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आप सौदे करते हैं, उतने कम दिन का मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रखिए। जैसे 5 दिन 6 दिन का रखते हैं, 10 दिन का मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रखिए। महीने भर का रखते हैं, 20 दिन का रखिए। महीने भर से ज्यादा सौदा रखते हैं, 50 दिन का मूविंग एवरेज रखिए। 5-6 महीने के सौदा रखते हैं, 100 दिन का मूविंग एवरेज रखिए। साल भर के सौदे निगाह में है तो 200 दिन का मूविंग एवरेज रखिए। मार्केट जो होता है, कोई भी स्टॉक को आप वॉच करिएगा, वो अपने मूविंग एवरेज को जरूर सम्मान देता है। तो मूविंग एवरेज को फॉलो करते रहिए, उसको स्टॉप लॉस लेके रखे रहिए, आपका सौदा अच्छे से चलेगा। लॉस को आप जल्दी मतलब लॉस से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा जरूर बताइए, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी तो जरूर करिए। और हाँ, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।